चीन में एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जिस जंतु की पीठ आसमान की तरफ होती है उसको खाया जा सकता है। अगर आपके मन में ये सवाल घुमड़ रहा था कि चीनी लोग कौन कौन से जानवरों को खाते हैं और क्यों खाते हैं, तो इस एक वाक्य से आपको जवाब मिल गया होगा। जरा सोचिए कि इंसान के अलावा ऐसे कौन से जंतु हैं जिनकी पीठ आसमान की तरफ नहीं होती। शायद आप कहेंगे कि बंदर और बंदर की ही जाति के दूसरे जीव जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि। अगर दुनिया के जंतुओं का प्रतिशत निकालेंगे तो शायद 99.9999% जंतु ऐसे होंगे जिनकी पीठ आसमान की तरफ रहती है। तो पता चल गया ना आपको कि चीनी लोग क्या क्या खाते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो को पूरा देखे बिना आपको पता नहीं चलेगा कि चीनी लोग ऐसे जंतुओं को भी खाते हैं जो असल में इंसान को खाने वाले जंतु हैं। जी हाँ, चीन में जानवरों के कई तरह के बाजार हैं। एक तो वैसे ही जैसे कि हमारे यहाँ पर है, यानी ऐसी दुकानें जिनमें चिकन, मछली और मीट मिलता है। दूसरी तरफ ऐसे बाजार हैं जिनको वेट मार्केट कहा जाता है, यानी जिंदा जानवरों के बाजार। ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे यहाँ की सब्जी मंडी जैसे ही होते हैं, जिनमें अलग अलग तरह के पिंजरों में बंद दर्जनों किस्म के जिंदा जानवर दिखाई देते हैं। फिर कुछ जानवर आर पार दिखने वाले मर्तबान या जार में रखे होते हैं, तो कुछ उसी तरह की टोकरियों या छबड़ियों में पड़े रहते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर मंगल बाजार या सोम बाजार में सड़क के किनारे लगी दुकानों में मसाले सजे रहते हैं। इन जानवरों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की होगी। चीन में कुत्तों का मांस बड़े चाव से खाया जाता है। उसे वहां के लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि साल में एक बार बाकायदा डॉग मीट फेस्टिवल होता है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली और कई शहरों में हर साल आमों की तरह तरह की वैरायटीज को खाने के लिए मैंगो फेस्टिवल होता है। कुत्तों के अलावा बिल्लियां, सुअर, हिरण, खरगोश जैसे चौपाया जानवर भी इन मंडियों में बिक रहे होंगे। क्रूरता की हद यह है कि उन्हें वहीं काट कर दिया जा रहा होगा और पिंजरों में कैद बेचारे दूसरे जंतु भयभीत होकर अपने साथियों को कटते हुए देख रहे होंगे। जो भी हिंदुस्तानी या पश्चिमी लोग कभी इन वेट मार्केट्स को देखने जाते हैं, वे दिल दहला देने वाली यादें लेकर लौटते हैं। चौपाया जानवरों के साथ साथ नेवला, पेंगोलिन, चूहे, गिलहरी जैसे छोटे जंगली जंतु भी खूब खाए जाते हैं। जहां तक उड़ने वाले जंतुओं या पक्षियों का सवाल है, चमगादड़ इन दिनों चर्चा में है, जो चीन में कई तरह से खाया जाता है। उसके साथ साथ बतख, सारस, कबूतर, तोते, मैना, कौवे, गोरैया, तीतर और दूसरी चिड़िया भी चीनी लोगों के लंच या डिनर का हिस्सा बनती है। मुझे चीनी भोजन के बारे में एक और कहावत याद आ रही है, और वो ये कि वहां पर 4 पांव वाली ऐसी हर चीज को खाया जाता है जो टेबल नहीं है, उड़ने वाली ऐसी हर चीज को खाया जाता है जो विमान नहीं है, तैरने वाली ऐसी हर चीज को खाया जाता है जो जहाज नहीं है, और इनके अलावा 2 पांव वाली ऐसी हर चीज को खाया जाता है जो इंसान नहीं है। जाहिर है कि बात यहाँ खत्म नहीं हुई बल्कि शुरू हुई है। अब जंतुओं की उन किस्मों की बात हो जाए जिसे खाने की हम हिंदुस्तानी कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे कि सांप, जिसकी डिशेज की कई वैरायटीज चीन में चलती है। दक्षिणी चीन के गुआंगजू शहर में कम से कम 2000 साल से सांप खाए जाते रहे हैं। चमगादड़ के साथ साथ सांप का सूप भी पिया जाता है। चीनी बाजारों में आपको अजगर भी बिकते हुए मिल जाएंगे, तो किसी रस्से की तरह समेटे हुए सांप भी। सांप से ही मिलता जुलता जंतु है ईल, जो उन्हें पसंद है। केकड़े, झींगा और दूसरी तरह का सी फूड तो दुनिया भर में खाया जाता है, लेकिन चीन में बेचारे कछुओं को भी खाया जाता है, समुद्री भी और जमीनी कछुए भी। इसी श्रेणी में आते हैं मेंढक और ऑक्टोपस, शार्क, सील और तमाम तरह की दूसरी मछलियों के बारे में तो आपको पता ही होगा। हमने कुछ देर पहले बात की थी कि आसमान की तरफ पीठ न होने के कारण शायद चीनी लोग बंदर को नहीं खाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वेट मार्केट्स में बंदर भी बिकते हुए दिखाई देते हैं, भले ही बंदर इंसानों का पूर्वज रहा हो। बहरहाल, क्या आप जानते हैं कि चीन के बहुत से इलाकों में तला हुआ बिच्छू भी एक बेहद पसंदीदा डिश या डेलिकेसी है। इसे राजधानी पेचिंग में भी खरीदा और खाया जाता है, खासतौर पर वहां की वांग फुजिंग फूड स्ट्रीट में। बताया जाता है कि इसकी सप्लाई शानडोंग प्रांत से होती है। अब बात कीट पतंगों की भी हो जाए। कॉकरोच, टिड्डी, केंचुए, पतंगे, क्रिकेट, चींटियां, मकोड़े, कैटरपिलर, तितलियां, इल्लियां, भंवरे सब खाए जाते हैं। और तो और रेशम का कीड़ा लोगों को बेहद पसंद है। जाहिर है कि चीनी लोग वैरायटी पसंद करते हैं और खाने के मामले में किसी पर रहम नहीं करते। सुनने में आया है कि इनमें से कुछ चीजों को जिंदा भी खा लिया जाता है। हाँ, जानवरों का अचार और चूर्ण भी खूब मिलता है। बहुत सी ऐसी चीजें भी खाई जाती हैं जिन्हें हम आपको बता भी नहीं सकते, बताने मात्र से उबकाई आती है। हमने 2 तरह के बाजारों की अभी बात की थी, लेकिन जंतुओं का एक और तरह का बाजार है जो अंडरग्राउंड चलता है। ये बाजार जंगली जंतुओं और उन जंतुओं का है जिनकी बिक्री पर प्रतिबंध है, जैसे मगरमच्छ, शेर, बाघ, रीछ, ऊंट और हाथी आदि। हालांकि अभी तक हमें पैंडा के बारे में ऐसा सुनने को नहीं मिला, लेकिन कहीं न कहीं वो भी खाया जाता होगा। एक और बात नोट करने लायक है कि चीन में बहुत सारे लोग पूरे के पूरे जंतु को पकाकर परोसे जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वे भोजन को बर्बाद करने के खिलाफ हैं। चीन से बाहर के लोगों को यह असामान्य लगता है। हालांकि पूर्वी एशिया के कुछ और देशों में भी इनमें से कुछ चीजें खाई जाती हैं और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी ऐसी इक्का दुक्का चीजें बिकती हैं, लेकिन चीन के लिए ये सब बेहद सामान्य है। चीन की संस्कृति में भोजन की ये जो भयानक परिपाटियां हैं, वे हम हिंदुस्तानियों के मन में बहुत सारे सवाल ले आती हैं। जैसे ये कि क्या वहां के लोगों के मन में दया नाम की कोई चीज है ही नहीं?
क्या उनके लिए कोई भी जिंदा वस्तु सब्जियों की तरह है जिसे जब चाहें जैसे चाहें किसी भी तरीके से रखा या काटा या खाया जा सकता है? जानवरों को कितनी दयनीय स्थिति में कैद करके रखा जाता है उसके बारे में सोचने भर से हमारा दिल पसीज उठता है। एक और सवाल धर्म से जुड़ा हुआ है कि आखिरकार चीन बौद्ध धर्म को मानने वालों का देश है और भगवान बुद्ध ने तो दया का संदेश दिया था। वो संदेश अप्रासंगिक कैसे हो गया है, इररिलेवेंट कैसे हो गया है? जब चीनी लोगों से भोजन की इन अजीब आदतों के बारे में पूछा जाता है तो वे कई तरह के जवाब देते हैं। पहला ये कि चीन बहुत बड़ा देश है और दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या भी वहां है। अगर लोग ये सब नहीं खाएंगे तो दुनिया में भोजन का संकट पैदा हो जाएगा। बात जमती नहीं, क्योंकि इस लिहाज से तो भारत में भी वही सब होना चाहिए था जो वहां हो रहा है। दूसरा जवाब ये आता है कि किसी बड़े देश के नाते चीन के अलग अलग इलाकों की अलग अलग फूड हैबिट्स हैं। मतलब ये कि हम जिस चीनी व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं जरूरी नहीं कि वो भी सांप और बिच्छू खाता हो, इन्हें किसी दूसरे इलाके के लोग खाते होंगे। तीसरा जवाब इतिहास से जुड़ा हुआ है। अतीत में चीन कई बार भीषण अकाल का शिकार हुआ है और इस दौरान लोगों को जो भी मिला उसे खाकर वे अपनी जान बचाते रहे। कालांतर में ये उनकी फूड हैबिट्स का हिस्सा बन गया। अब आते हैं चौथे और आखिरी जवाब पर। कुछ चीनी लोग बुरा मान जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा भोजन हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अगर आपको ये अजीब लगता है तो लगता रहे, क्योंकि हो सकता है कि हमें भी आपका भोजन अजीब लगता हो। जाहिर है इस तरह के तर्क के बाद आगे कुछ ढंग की बात करने की गुंजाइश खत्म हो जाती है।